सबसे बड़े दर्द की, जिसने करोड़ों युवाओं के भविष्य को अंधेरे में लटका दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि महीनों और सालों तक दिन रात एक करके आंखों में नींद गंवाकर परीक्षा की तैयारी करने वाला एक युवा जब परीक्षा हॉल में बैठता है और उसे पता चलता है कि पेपर पहले से ही बिक चुका है, तो उस पर क्या बीतती होगी। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए जोरदार प्रदर्शन और सड़कों पर उतरा युवाओं का जन सैलाब इस दर्द, इसी गुस्से और इसी लाचारी का नतीजा है। सवाल यह है कि आखिर इस सिस्टम की नस-नस में समा चुके इस नासूर का इलाज क्या है। क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह बीमारी ठीक हो जाएगी? इसी सवाल के जवाब में सरकार और संसद एक बड़ा हथियार लेकर आई है, जिसे हम पेपर लीक बिल यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि यह कानून आखिर है क्या, और क्या यह हाल ही में हुए उन तमाम उग्र प्रदर्शनों की आग को शांत कर पाएगा, जिसने देश की सियासत को भी गरमा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस कानून की। इस नए सख्त कानून के तहत पेपर लीक कराने वालों, प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़ करने वालों और नकल माफियाओं के खिलाफ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिन्हें सुनकर अपराधियों की रूह कांप जानी चाहिए। इस कानून में 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई संस्था या कंपनी इस तरह के मामलों में लिप्त पाई जाती है तो उसकी संपत्ति तक कुर्क कर ली जाएगी और परीक्षा का पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। सरकार का दावा है कि यह देश का अब तक का सबसे कड़ा एंटी चीटिंग कानून है, लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा कानून पहले से ही चर्चा में था और लागू भी हो चुका था, तो फिर हाल ही में देश के कई बड़े शहरों और राजधानी की सड़कों पर युवाओं का सैलाब क्यों उमड़ पड़ा? क्यों छात्रों को अपनी डिग्रियां और किताबें छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ा? दरअसल युवाओं का गुस्सा सिर्फ पेपर लीक होने पर नहीं है, बल्कि उस धीमे तंत्र और न्याय मिलने में होने वाली देरी पर है। हालिया प्रोटेस्ट में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं देने वाले अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि कानून तो कागजों पर बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर नकल माफिया आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। बार बार परीक्षा रद्द होने से युवाओं का जो मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? तो क्या यह पेपर लीक बिल इन प्रदर्शनों की आग को बुझाने में कामयाब हो पाएगा, या सिर्फ एक और कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि कानून सिर्फ किताबों में सख्त न हो, बल्कि उसका असर जमीन पर भी उतना ही सख्ती से दिखाई दे, ताकि देश के भविष्य यानी हमारे युवाओं का भरोसा इस व्यवस्था पर फिर से कामयाब हो सके। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें,
संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।